हेलो दोस्तों। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में एज ऑफ शेक्सपियर की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने शेक्सपियर की एज के ड्रामास की बात की थी दोस्तों, और आज हम एज ऑफ शेक्सपियर में लिखे गए प्रोज और प्रोज रोमांसेस की बात करेंगे। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोज रोमांस ऑफ द एलिजाबेथन एज वाज रिफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट। हु इज द राइटर ऑफ दिस वर्क? एलिजाबेथन एज जो 1558 से लेकर 1603 तक रहा था दोस्तों, उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोज रोमांस में यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट का नाम आता है। इसके हमें राइटर का नाम बताना है। जॉन लिली, थॉमस नैश, स्पेंसर, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज जॉन लिली फ्रेंड्स। यूफ्यूज वर्क से रिलेटेड एक स्टाइल भी बन गया था जिसका नाम था यूफ्यूजम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड प्लेस इन एलिजाबेथन प्रोज रोमांस मे बी असाइंड टू आर्केडिया। हु इज द राइटर ऑफ दिस वर्क? एलिजाबेथन एज में प्रोज रोमांसेस के मामले में अगर पहला नंबर यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट का आता है, क्योंकि जॉन लिली का वर्क है, वैसे ही दूसरा जो स्थान है वो आर्केडिया को दिया जाता है दोस्तों। और आर्केडिया किसका वर्क है? जॉन लिली, थॉमस नैश, स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी। द लास्ट वन, सर फिलिप सिडनी, इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉजेस रोजालिंड यूफ्यूजेस गोल्डन लेगेसी furnished the raw materials of Shakespeare's which work? थॉमस लॉज ये भी वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स हैं दोस्तों, और इनका फेमस प्रोज रोमांस है रोजालिंड, और जिसका सब टाइटल है यूफ्यूजेस गोल्डन लेगेसी। लॉज के इस वर्क पर आधारित शेक्सपियर का कौन सा प्ले है? हैमलेट, द विंटर्स टेल, एज यू लाइक इट, किंग लियर। द करेक्ट आंसर इज एज यू लाइक इट फ्रेंड्स। ग्रीन्स पेंडोस्टो, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ furnished the raw materials of Shakespeare's which work? अगर यूनिवर्सिटी विट थॉमस लॉज के रोजालिंड ने शेक्सपियर के एज यू लाइक इट के लिए मटेरियल दिया था, तो फिर रॉबर्ट ग्रीन के पेंडोस्टो द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ ने भी शेक्सपियर के एक वर्क के लिए रॉ मटेरियल्स का काम किया था दोस्तों। हमें उस वर्क को पहचानना है। ऑप्शंस गिवन आर हैमलेट, द विंटर्स टेल, एज यू लाइक इट, किंग लियर। द विंटर्स टेल इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। विंटर्स टेल शेक्सपियर के लास्ट फेज में लिखे गए प्लेज में से एक है दोस्तों। मैच द प्रोज रोमांसेस विद देयर राइटर्स। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, थॉमस नैश, आर्केडिया, फिलिप सिडनी, यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, जॉन लिली, ऑल द एबव। द राइट आंसर इज ऑल द एबव फ्रेंड्स। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रोज रोमांसेस हैं, और इनका नाम और इनके राइटर का नाम हमें अच्छे से याद रखना है दोस्तों। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज पैलेस ऑफ प्लेजर इज अ वर्क ऑफ जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, विलियम पेंटर, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज विलियम पेंटर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज? जॉन विक्लिफ, सर फ्रांसिस बेकन, विलियम पेंटर, जॉन लिली। द करेक्ट आंसर इज सर फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन को ही मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का फादर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पब्लिश्ड इन 1614 is one of the most important prose works of Jacobean age. Who is the writer? Raleigh, Bacon, Hakluyt, none of the above. The correct answer is Raleigh, whose essays are called dispersed meditations. Option given are Raleigh, Bacon, Hakluyt, none of the above. The correct answer is Bacon. सर फ्रांसिस बेकन के एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहा जाता है दोस्तों, और ये नाम अपने एसेज को सर फ्रांसिस बेकन ने खुद ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The best known of early treatises, Apology for Poetry, published in about 1581, is a well known work of Edmund Spenser, Christopher Marlowe, Philip Sidney, none of the above. The correct answer is फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी ने ये वर्क स्कूल ऑफ अब्यूज के अटैक से पोइट्री को बचाने के लिए लिखा था दोस्तों। और स्कूल ऑफ अब्यूज से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट नेम है स्टीफन गॉसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिन ऑफ सोनेट इज इटली। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एस्से? सोनेट सबसे पहले इटली में लिखी गई थी, लेकिन एस्सेज को सबसे पहले कहाँ लिखा गया था? England, Greece, Spain, France. The correct answer is France. France is the place where essays were first originated. और फिर essays को इंग्लैंड में लाने का काम सर फ्रांसिस बेकन ने किया था दोस्तों। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एस्से के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज essays were first written in France by French philosopher Montaigne who imported the genre of essay in England. फ्रांस में तो सबसे पहले ऐसे मॉन्टेन ने लिखे थे, लेकिन उन एसेस को इंग्लैंड में लिखना शुरू सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस गिवन आर जॉनसन, मार्लो, बेकन, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज बेकन। Who said I myself am the subject of my book? Shakespeare, Montaigne, Bacon, none of the above. द करेक्ट आंसर इज मॉन्टेन। मिचेल डी मॉन्टेन ही थे दोस्तों, जिन्होंने कि फ्रांस में सबसे पहले एस्से लिखने शुरू किए थे। और वो अपने एस्सेज में अपनी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, इंटेंशंस और मोटिव्स को शो करते थे और कहते थे कि आई माई सेल्फ एम द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक, कि अपने एस्सेज का विषय मैं खुद हूं। इसी बात को इंग्लैंड में फॉलो किया था चार्ल्स लैम्ब ने। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट के रूप में जाना जाता है दोस्तों। व्हाट इज द सब टाइटल बेकन गेव टू हिज एसेज? काउंसल्स सिविल एंड मॉरल, डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस, अ लूज सैली ऑफ द माइंड, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज काउंसल्स सिविल एंड मॉरल। बाकी के दो ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस बेकन ने अपने एसेज को खुद ही पुकारा था, और एसेज को अ लूज सैली ऑफ द माइंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहकर बुलाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड बेकन्स एसेज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस? बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बेकन हिमसेल्फ। द लास्ट वन, बेकन हिमसेल्फ इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल डज सर फ्रांसिस बेकन हैव? सर फ्रांसिस बेकन अपने एसेज में कौन से स्टाइल को फॉलो करते हैं? मिडिल स्टाइल, एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल, डल एंड मोनोटोनस स्टाइल, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल। एफोरिस्टिक और एपिग्रामेटिक स्टाइल वो स्टाइल होता है दोस्तों जिसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात की जाती है। और बेकन हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग अ ग्रेट बॉडी ऑफ आइडिया इन अ फ्यू वर्ड्स। गागर में सागर भरने वाला स्टाइल ही एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल होता है दोस्तों। हु रोट वॉल्यूमिनसली ऑन मेनी सब्जेक्ट्स एंड हिज ग्रेटेस्ट वर्क्स लाइक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एंड नोवम ऑर्गनम are the works in which he sets forth and illustrates the inductive method of studying nature. तो वो कौन है जिन्होंने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और नोवम ऑर्गेनम जैसे वर्क्स लिखे हैं और इन वर्क्स में इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडीइंग नेचर की बात की है? क्रिस्टोफर मार्लो, राफेल हॉलिंसेड, जोसेफ एडिसन, सर फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। In how many editions were Bacon's essays published? 3, 4, 5, 6. The correct answer is 3. बेकन के एसेज 3 एडिशंस में आए थे दोस्तों। 1597 में 10 एसेज, 1612 में 38 और 1625 में 58 एसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose work is Chronicles of England, Scotland and Ireland
A work which Shakespeare often laid under contribution in historical plays. शेक्सपियर ने अपने हिस्टोरिकल प्लेस लिखते समय जिस क्रॉनिकल की सबसे ज्यादा हेल्प ली थी वो था क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इसके राइटर का क्या नाम था? द करेक्ट आंसर इज राफेल हॉलिंसेट, फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, हु यूज्ड टू कॉल बेकन यंग लॉर्ड कीपर jestingly? Elizabeth First, Ben Jonson, James First, none of the above. The correct answer is एलिजाबेथ फर्स्ट, फ्रेंड्स। क्योंकि सर फ्रांसिस बेकन के फादर एक लॉर्ड कीपर थे और इसीलिए सर फ्रांसिस बेकन को प्यार से एलिजाबेथ फर्स्ट यंग लॉर्ड कीपर के नाम से पुकारती थी दोस्तों। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, पेंडोस्टो, रॉबर्ट ग्रीन, एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट और बुक ऑफ मार्टर्स, फॉक्स, हिस्ट्री ऑफ द reign of Henry VII, Bacon, all the above. All the above is the right answer, friends. Ecclesiastical Polity is a work of Richard Hooker. Next question. Who called Bacon's essays a good advice for Satan's kingdom? The correct answer is William Blake. विलियम ब्लेक ने ही बेकन के एसेज को अ गुड एडवाइस फॉर सेटन्स किंगडम कह के बुलाया है दोस्तों। ए पार्ट सेल्योर दी थिंक हाउ बेकन शाइंड द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, who describes Bacon's personality through this couplet? The correct answer is Alexander Pope. अलेक्जेंडर पोप, जिनका फेमस वर्क द रेप ऑफ द लॉक है दोस्तों, उन्होंने ही सर फ्रांसिस बेकन की पर्सनैलिटी को इन वर्ड्स में बयां किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिडनीज अपोलॉजी फॉर पोइट्री इज अ रिप्लाई टू द स्कूल ऑफ अब्यूज हु वाज एसोसिएटेड विद दिस स्कूल? द करेक्ट आंसर इज स्टीफन गॉसन। स्टीफन गॉसन ने अपने वर्क द स्कूल ऑफ अब्यूज में पोइट्री पर बहुत सारे ब्लेम्स लगाए थे दोस्तों, और उन्हीं ब्लेम्स को रिप्लाई किया है सिडनी ने अपने वर्क अपोलॉजी फॉर पोइट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। जॉर्ज पेटेनहम, आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइसी, विलियम वेब्स, डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, स्पेंसर, एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज स्पेंसर्स एपोलॉजी फॉर पोइट्री, क्योंकि एपोलॉजी फॉर पोइट्री स्पेंसर का नहीं, सिडनी का वर्क है दोस्तों। और बाकी के ये दो वर्क भी अच्छे से ध्यान रखने हैं, जॉर्ज पेटेनहम का लिखा हुआ आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी और विलियम वेब का लिखा हुआ डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड इन विच ईयर? 1611 इज द राइट आंसर, फ्रेंड। इस ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल को जेम्स फर्स्ट बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जेम्स फर्स्ट के इंस्ट्रक्शन पे ही इस बाइबल को तैयार किया गया था। विद दिस आई एंड टूडेज क्लास, फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।